हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस जुलाई के महीने में नवग्रह हमें क्या देंगे, जुलाई का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा नए चैनल, और वहाँ पर जो कि कई लिंक है, पर जो पहली लिंक है उसमें आपको क्लिक करना है और नए चैनल में आप हमारे पहुँच जाएंगे। जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आपकी राशि की वीडियो है उसे देखना है, और अपना जो डिटेल है वो कमेंट कर देना है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, यानी कि जन्म समय, तो ये कमेंट कर देना है। जैसे ही 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, चैनल में जल्द ही होने वाले, तो जैसे ही होंगे वैसे ही आपको यानी कि आप लोगों को जिनका भी कमेंट रहेगा तो उनका सिलेक्शन होगा। जो भाग्यशाली लोग रहेंगे तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ कि आपके सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर आपका कुंडली विश्लेषण फ्री में हो जाएगा। ये बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि जैसे ही 1100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही फिर इसके बाद नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़िए। यदि आपको लिंक नहीं काम कर रहे तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि लिंक नहीं काम कर रहे तो हम आपको भेज देंगे, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जैसे जो लोग फेसबुक में देख रहे होंगे तो उनको ये लिंक नहीं मिल पाएगी। रीज़न ये है कि फेसबुक में अलाउड नहीं होता है, तो आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, इस नाम से चैनल है। या तो आप यूट्यूब में आ जाइए, ये जो नई अभी वीडियो अपलोड हुई है तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस तरह करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं आगे कि इस महीने में कौन कैसे कैसे ग्रहों के परिवर्तन है, कैसे कैसे योग बनेंगे और कैसा प्रभाव मिलेगा। ग्रहों की हम बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन होता रहता है। मंगल की बात करें तो 28 जुलाई को ये अपना परिवर्तन करेंगे कन्या राशि पर, और बुध 18 जुलाई को वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में गोचर कर रहे हैं, परंतु 7 जुलाई को ये उदय होने वाले हैं। शुक्र 26 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह में गोचर करते हुए 20 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये ग्रह स्थितियाँ हैं, इनसे कुछ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग जो आप सुनते ही रहते होंगे, और एक गुरु घंटाल योग, शुक्र और गुरु एक साथ होंगे जिसकी वजह से, और एक समसप्तक योग जो कि मंगल और शनि से बनेगा। इसे आने वाले समय में हम जल्द ही समझेंगे, क्योंकि मंगल का परिवर्तन 28 तारीख को होगा, तो हम समझेंगे क्या कैसा प्रभाव। क्योंकि मंगल का जब आप देखते होंगे थोड़ा 2025 में यदि थोड़ा नज़र घुमाएंगे ना, तो मंगल जब जब पीड़ित हुए हैं तो भैया समस्याएं आई हैं। तो थोड़ा सा इसे हमें समझना है, पर डरना नहीं है, ध्यान रखिए। अभी जब शनि के परिवर्तन होने थे, मंगल के परिवर्तन होने थे, लोगों ने कहा भैया 29 मार्च से तो भैया दुनिया खत्म होने वाली, उसके बाद कैलेंडर ही नहीं, क्या क्या बातें। तो मैंने उस समय भी कहा था कि देखो दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, और अब हम जुलाई में आके बैठे हैं, अभी तक दुनिया खत्म नहीं हुई। हाँ, मैंने ये कहा था कि भैया समस्याएं हैं, बाधाएं, हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जब फर्स्ट बार मंगल पीड़ित हुए, नीच के हुए, तो युद्ध हुआ। फिर मंगल पुनः जब पीड़ित हुए तो क्रैश हुआ, है ना, हवाई जहाज़ का या फ्लाइट का, जो भी आप बोलते हो, तो उसका हुआ। अब मंगल फिर से पीड़ित हो रहे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। पर मैं फिर से बता दूं कि इसमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, बस। चलिए जानते हैं कि जुलाई का महीना हमारे लिए संक्षेप में समझते हैं कैसा रहने वाला है, क्योंकि जब हम ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं तो उस समय हम डिटेल में समझते हैं। तो संक्षेप में समझ लेते हैं क्या कैसा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है, कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 28 जुलाई के बाद थोड़ा सा चिंता करनी होगी आपको। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए मान सम्मान में वृद्धि और पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
जो लव पार्टनर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रहेगी, आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, आपके प्रेम में वृद्धि हो पाएगी, एक दूसरे को समझने में वृद्धि हो पाएगी। क्योंकि देखिए लव लाइफ वो भगवान जाने कैसी होती है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ वैसे लोगों जो बताते हैं लोग, कई बार लोग बताते हैं कि मतलब ये है कि जिनकी लव लाइफ होती है तो कई बार कुंडली विश्लेषण करते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी हो पाती है, या जो सुनने में मिलता है लोगों से। और सीधी सी बात है, कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम होनी है। यदि एक दूसरे को समझ पाएंगे तो अच्छा रिश्ता रहेगा। तो इस समय जो ग्रह स्थिति है वो एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। और भगवान की कृपा थी हनुमान जी की कि भैया ये सब चक्करों में भगवान ने हमें परेशान नहीं किया। और जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में, मुझे हंसी इसलिए आती है कि आज के समय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, घर से जाते हैं और फिर घूमते भागते हैं। भैया ये चमड़ी है, ये चमड़ी के चक्कर में यदि पगलाओगे तो फिर तो जीवन सीताराम ही है। अब ज़रा विचार करिए, मैं खाली यही चीज़ कहा करता हूँ हमेशा, और यहाँ पर बात उठी तो ये कह दिया जाए कि मंगल थोड़ा विचार करिए कि जिस चमड़ी के पीछे आप भाग रहे हो वो चमड़ी मात्र हटा दी जाए शरीर से। यदि किसी की चमड़ी यदि हट जाए तो क्या आपको प्रेम होगा? ये खून हड्डी से बना हुआ शरीर, कोई संत ही थे, वो कह रहे थे कि मल मूत्र के द्वार से हम प्रेम करते हैं। सही बात भी कि बड़ी विचित्र स्थिति है, पर ठीक है, अपनी अपनी समझ है। मैं ऐसा नहीं किसी के खिलाफ हूँ, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इस चमड़ी के चक्कर में क्यों परेशान होते। और मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो मैरिज लाइफ में चीज़ें ठीक हैं, अभी कोई विशेष चिंता की बात नहीं, अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। परंतु 28 जुलाई के बाद आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 28 जुलाई के बाद थोड़ा सा घमासान होगा, है ना। और ये घमासान से बचने के लिए क्या करना है, अभी जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बस एक दूसरे को समझना है और क्रोध को, वाणी को यदि संयमित रखते हैं तो ये घमासान से बच जाएंगे। घमासान मतलब आपस में वाद विवाद। तो इससे यदि बचना है 28 जुलाई के बाद, तो भैया इसे कंट्रोल कर दीजिए, यानी कि वाणी को, बस इतना ही करना है। और वैसे भी रिश्ते में यदि आपको सुखी रहना है ना, तो वाणी को कंट्रोल रख लो, बस चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए तो चीज़ें बढ़िया हैं, कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्या उपाय करें? तो उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि शिव परिवार की आराधना करिए आप। शिव परिवार की आराधना करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से कह दूँ कि कोई भी निर्णय लेना तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर कभी भी नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।